दोस्तों नमस्कार। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, ये कहावत उस वक्त बिल्कुल सटीक बैठती है जब कोई अपने ही देश के साथ गद्दारी करता है। और आजकल ये गद्दारी बड़ी चालाकी से हो रही है। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर ताजा मामला हरियाणा के हिसार से सामने आया है, जहां पर फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्योति का यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो लाखों सब्सक्राइबर के साथ खासा लोकप्रिय रहा है। वो देश विदेश की यात्रा करती हैं, धार्मिक स्थलों की खूबसूरत वीडियो बनाती और दर्शकों को उन जगहों की जानकारियां देती थी। लेकिन अब ये सब महज एक दिखावा साबित हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये वीडियो और यात्रा असल में भारत की संवेदनशील जानकारी को दुश्मन देश तक पहुंचाने की साजिश का हिस्सा थे। जांच में सबसे पहले चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि ज्योति पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी और वहां उसने सिर्फ घूमने फिरने का काम नहीं किया, बल्कि पाक उच्चायोग के कर्मचारी और ISI एजेंट से मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि उसने करतारपुर साहिब कॉरिडोर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का इंटरव्यू भी किया था। वीडियो में मरियम नवाज भारत के लोगों को पाकिस्तान आने का न्योता देते दिखाई दे रहे हैं और ज्योति इस इंटरव्यू के दौरान बिना किसी टेंशन के मुस्कुरा रही हैं, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो। लेकिन क्या ये सब यूं ही था? क्या यह केवल एक ट्रैवल ब्लॉगर की कहानी थी या उसके पीछे दुश्मन के लिए काम करने की सोची समझी चाल थी? ज्योति मल्होत्रा के केस की जांच अब सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। खबर है कि उसने 2024 में पुरी उड़ीसा की भी यात्रा की थी। यहाँ उसने जगन्नाथ मंदिर और आसपास के सरकारी प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और वीडियो बनाए। यही नहीं, उस दौरान वो उड़ीसा की एक और यूट्यूबर प्रियंका सेनापति के संपर्क में रही थी। अभी तक प्रियंका सेनापति को जांच में क्लीन चिट नहीं मिली है। एजेंसियां उनके और ज्योति के बीच हुए सोशल मीडिया इंटरेक्शन, चैट, कॉल, डेटा और मीटिंग्स की बारीकी से जांच कर रही हैं। अगर सबूत मिले कि किसी भी रूप में उन्होंने जानकारी साझा की या मदद की तो उनकी भी गिरफ्तारी तक मानी जा रही है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB और पूरी पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। प्रियंका सेनापति से पूछताछ हो चुकी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सफाई दी है। प्रियंका का कहना है कि वो ज्योति को सिर्फ एक यूट्यूबर दोस्त के तौर पर जानती थी और उसके किसी भी गलत काम से अनजान थी। ये सवाल अब बेहद जरूरी हो गया है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे भी कोई साइबर जासूसी नेटवर्क कर रहा है? क्या किसी DSLR कैमरे या ड्रोन से शूट किया गया वीडियो सिर्फ घूमने फिरने की कहानी है या फिर उसके पीछे संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने की योजना होती है? ड्रोन से लिए गए फुटेज, बारीक डिटेल्स, मंदिरों और आसपास के पुलिस आर्मी कैंप की जानकारी, सब कुछ एक जासूस के लिए बेहद कीमती डाटा है। और एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। यह वीडियो बनाकर कहती हैं कि आतंकियों को सपोर्ट करने वाले कभी इंडियन नहीं हो सकते। उसने ये भी कहा कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी और सतर्क रहने की है। लेकिन ये वही ज्योति थी जो खुद पाकिस्तान की ISI को भारतीय सेना और रणनीतिक ठिकानों से जुड़ी जानकारी दे रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव था ताकि देश की आड़ में जासूसी का खेल चलता रहे? ज्योति ने देश के लगभग सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों, चाहे वो वैष्णो देवी हो, काशी हो, विश्वनाथ हो या फिर अजंता एलोरा की गुफाएं हो, उनकी वीडियो बनाई और यूट्यूब पर पोस्ट किया। अब शक ये है कि सारी रिकॉर्डिंग सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए नहीं थी, बल्कि उनका दुश्मन देश को सौंपा जाना असली मकसद था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है इस पूरे मामले पर कि आज का जासूस बॉर्डर पार करके नहीं आता है, वो आपके मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठा होता है। और ज्योति मल्होत्रा का केस इसी नए तरह के खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग जब पाकिस्तान जाकर उसके नेताओं का इंटरव्यू लेते हैं और फिर भारत में बैठकर देशभक्ति के बयान देते हैं तो ये एक गंभीर खतरे की घंटी है।
देश के नौजवानों को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता कुछ नहीं अगर उसका इस्तेमाल देश के खिलाफ किया जाए, क्योंकि आप उसी देश के बासिंदे हैं और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश की प्रभुता, अखंडता और उसकी गरिमा को आप बनाए रखें। अब ये वक्त है सजग होने का। अब ये जरूरी हो गया है सरकार, एजेंसियां और आम लोग मिलकर इन नकाबपोश जासूसों को बेनकाब करें, क्योंकि जो देश ने हमेशा दिया है उसके बदले अगर हम ही उसकी नींव में छेद करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।